कितना 18 नंबर। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन से बोला क्या है, ए मैन ऑब्जर्व एन एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी 30 डिग्री। ठीक है, एक आदमी है, फिर से ये बिल्डिंग का अगर हाइट अगर मान रहे हो, ये हाइट अगर मान रहे हो तो यहां से देखो यहां पर है ना। अब बोलोगे सर वो तो देखेगा कहां से, अपने आंखों से देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आई से बनाइए आप सर। मगर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चंस में कि अगर बनाओगे तो बिल्डिंग का हाइट क्या हो जाएगा, अगर तुम यहां से देख रहे हो, सिंपल सा बात है, तो बिल्डिंग का हाइट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब मैन के हाइट को, मतलब कि यहाँ पर मैं डायग्राम में बनाया हूँ, आदमी को मैंने यहाँ पर पिक्चराइज किया हूँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये पिक्चर का मैन का हाइट को आपको क्या मानना है, निग्लिजिबल मानना है। तो ये जो हाइट अगर निग्लिजिबल हो जाएगा तो कहां से आएगा, यहां से आप देख रहे हो, ऐसा फील करो, ठीक है ना। मैं बार बार क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये यहां से आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग का हाइट अगर मान लो h है, या आप हाइट h मान लो, और यहां से ये डिस्टेंस एक आदमी खड़ा हुआ है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया है कितना है बाबू, 30 डिग्री है। कितना है आपका, 30 डिग्री है ना। ओके, ही वॉक बोल रहा है टुवर्ड्स इट इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आदमी क्या कर रहा है, चल रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आगे फ्लो किया, कितना, थ्रू द बेस, बेस की तरफ, ऑन कवरिंग 60 मीटर, मतलब 60 मीटर वो कवर किया है। तो मतलब ये यहां से यहां अगर आप देख रहे हो तो 60 मीटर फिर से ये कवर कर लिया, ठीक है। करने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्री, अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है आपको, आपका 60 डिग्री हो जा रहा है। तो क्वेश्चन बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग करेक्ट टू द नियरेस्ट प्लेस। एकदम सिंपल, पिछला क्वेश्चंस भी ऐसा ही था कुछ, है ना, ऐसा ही क्वेश्चंस था। तो फिर से आप कर लो ए, फिर से कर लो आप बी, फिर ये कर लो आपका सी और ये कर लो आपका डी। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, फिर से दो ट्राइंगल आपको यूज करना है। इन द ट्राइंगल मैं यूजिंग कर रहा हूँ ए सी डी, ए सी डी। मान लो हमने बिल्डिंग का हाइट को कितना माना है, h मान लिया है। तो ये सब लैंग्वेज आप लिख सकते हो बाबू, मैं ये नहीं लिख रहा हूं। लेट कर लो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना आपका h है, जो कि आपको दिया, आपसे पूछा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, आप ऐसे लेट कर लो, h है और इसके बाद काम कर लो। चलो ए सी डी, तो ए सी डी है ना, ये दिया हुआ आपको, सिंपल सा बात है। ओके, अब बताओ ये सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या आपका बेस, तो परपेंडिकुलर कितना h है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है, चलो निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, AD बाई में कितना होगा, CD। tan 60 का वैल्यू कितना होता है बताइए, √3 AD बाई में CD। तो यहां से आपको क्या निकाल लेना है, CD निकाल लेना है फिलहाल। तो AD का वैल्यू कितना है, AD h माना मैंने ना, तो उसको h लिख दो, चलो h बाई में CD। तो बताओ यहाँ से CD कितना निकल के आ जाएगा, CD को ऊपर ले जाइए, √3 को नीचे लेके आइए, तो h बाई में क्या हो जाएगा बताइए, √3। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आया कि CD, मतलब ये जो CD देख रहे हो वो क्या है, h का क्या है बताओ, √3 टाइम्स से 1/√3 टाइम्स बराबर है ना, 1/√3 टाइम्स बराबर है, 1/√3 टाइम्स बराबर है, ठीक है, h का 1/√3 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। ओके, अब एक काम करना है क्या, अब ट्राइंगल फिर से यूजिंग करो, ट्राइंगल ABD, ABD, अब इसको यूज कर रहे हो। फिर से बड़े वाले ट्राइंगल को अच्छे से देखो, बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, फिर से है tan 30 डिग्री। बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, बताओ क्या हो जाएगा, फिर से AD बाई में फिर से क्या होगा बताओ, BD। और आपको पता है AD क्या है आपका, AD आपका हाइट है, h बाई में, और BD क्या है, BD क्या है बताओ, दिस प्लस दिस। BD क्या है बताओ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, BC प्लस CD है। तो बताओ BC कितना है, 60 प्लस, और ये क्या है, CD लिख लो, बोलो क्लियर है। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू h बाई में 60 प्लस, और CD का वैल्यू हमने निकाला है, देखो CD का वैल्यू h/√3 होता है, ये हो जाएगा h बाई में √3, बोलो क्लियर है। चलो 1/√3 इक्वल्स टू h बाई में, चलो इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, √3, तो क्या हो जाएगा बताओ, 60√3 आएगा और प्लस h आएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/√3 इक्वल्स टू √3h बाई में 60√3 प्लस h, यही आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल, तो √3 3 हो जाएगा, 3h आएगा, तो 3h इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, 60√3 प्लस h आ जाएगा। अब h को उधर लेके जाओ तो कितना आएगा, 2h हो जाएगा, है ना, h उधर जाएगा तो कितना आएगा, 2h हो जाएगा। सपोज लेट कर लो, यहाँ पर h है, उधर गया 2h, 3h माइनस 2h, 2h हो जाएगा इक्वल्स टू 60√3, तो h कितना आ जाएगा बताओ, तो
30√3 आ जाएगा। डैट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो हाइट आपसे पूछा था तो 30√3, अगर आप √3 का वैल्यू जानते हो तो 1.73 डाल दो एग्जैक्ट। तो 30 इंटू 1.73, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। तो 1.73 आप कर लेते हो, कितना आएगा देखते हैं। तो आ जाओ 30 इंटू 1.73, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, आप अपने हाथों से कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 1.73, तो आ जाएगा हाइट इक्वल्स टू 51.9। ठीक है, तो 30 इंटू 1.73 51.9 मीटर। ठीक है, पूरा देख लेते कितना है चलो ठीक है 51.9 मीटर इतना हाइट आ गया। ये आ गया और आपको बोला है करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर में करेक्ट करने बोला है, 52 मान लो। नियरेस्ट मीटर अगर बात करते हो तो नियरेस्ट क्या आ जाएगा 52 ले सकते हो, यहाँ पर 51 ये आंसर ले सकते हो, है ना। सिंपल है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस बनाओ, देखो कितना इजी हो जा रहा है ना। हाइट एंड डिस्टेंस आने वाले बच्चे लोग को बहुत दिक्कत होता है कि ये चैप्टर बहुत ही टफ होता है। जैसे हो गया ट्रिगो का, हो गया ट्रिगो का, बहुत जल्दी क्वेश्चंस मैं लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। ये पहले कवर कर ले। हाइट एंड डिस्टेंस अपने आप में एक थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर भी है, एक तरह से कम 35 क्वेश्चन है। बच्चे को ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ लगता है इस चैप्टर का, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसका वीडियो बना दो जो बच्चों का बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जाएगा, और फिर इसके बाद ट्रिगो पर बात करते हैं ना। तो नेक्स्ट बात हम लोग ट्रिगो का करेंगे, पहले इसको अच्छे से कर लो। ठीक है।